आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन ने रूस पर कीव के बूचा इलाके में कत्लेआम करने का इल्जाम लगाया। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना है कि बूचा से अब तक 410 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने वीडियो प्याम में कहा है कि सैकड़ों अफराद रूसी जरहियत के नतीजे में हलाक कर दिए गए। इन्होंने रूसी फौज को कातिल, दरिंदा सिफत और लुटेरा करार दिया। कौम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इस इंकशाफ पर सदमे का इजहार किया। इन्होंने इस मामले में आज़ादाना जांच का मुतालबा किया। कनाडा के वज़ीर आज़म और जर्मनी के वज़ीर दिफा ने कीव में रूसी फौज की मुबैना मज़ालिम की मजम्मत की। इन्होंने यूरोपीय यूनियन से रूस से गैस बरामद करने के फैसले पर पाबंदी लगाने पर गौर ख़ौस करने की बात कही। उधर रूस ने यूक्रेन के कत्लेआम के इल्ज़ाम की तरदीद की है। रूस का कहना है कि इस पर यह इल्ज़ामात अमन मुज़ाकरात को पटरी से उतारने की एक साजिश है। इस बीच चेर्निहिव शहर पर यूक्रेनी फौज ने दोबारा कब्जा करने का दावा किया है। ओडिशा में भी लड़ाई जारी है। मारियो और दीगर जंगज़दा शहरियों में फंसे अफराद को निकालने का अमल भी जारी है। Президенти зазвичай не записують таких звернень, як це. Але сьогодні я повинен сказати саме так. Сказати після того, що відкрилося в Бучі та інших наших містах, звідки вигнали окупантів. Сотні вбитих людей. Закатованих, розстріляних, мирних людей. Тіла на вулицях, замінована територія, заміновані навіть тіла вбитих. Повсюди наслідки мародерства. На нашій землі побувало концентроване зло, вбивці, кати, гвалтівники, мародери, які називають себе армією і які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили. तो यूक्रेन के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार रूस की जानिब से बमबारी का सिलसिला जारी है। इस दौरान यूक्रेन ने रूस पर कीव के बूचा इलाके में कत्लेआम करने का इल्ज़ाम लगाया। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना है कि बूचा से अब तक 410 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने वीडियो पैगाम एक जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि सैकड़ों अफराद रूसी जरहियत के नतीजे में हलाक कर दिए गए हैं। इन्होंने रूस फौज को कातिल, दरिंदा सिफत और लुटेरा करार दिया। कौम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने भी इस इंकशाफ पर सदमे का इजहार किया। इन्होंने इस मामले की आज़ादाना जांच का मुतालबा किया है। कनाडा के वज़ीर आज़म, जर्मनी के वज़ीर दिफा ने कैफ में रूसी फौज के मुबैना मज़ालिम की मजम्मत की। इन्होंने यूरोपीय यूनियन से रूस से गैस बरामद करने के फैसले पर पाबंदी लगाने पर गौर ख़ौस करने की भी बात कही। उधर रूस ने यूक्रेन के कत्लेआम के इल्ज़ाम की तरदीद की है। रूस का कहना है कि इस पर यह इल्ज़ाम अमन मुज़ाकरात को पटरी से उतारने की एक साजिश है। इस बीच चेर्निहिव शहर पर यूक्रेनी फौज ने दोबारा कब्जा करने का दावा किया। ओडिशा में भी लड़ाई जारी है। मारियोपोल और दीगर जंगज़दा शहरों में फंसे अफराद को निकालने का अमल भी जारी है। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर खालिद साहब। खालिद साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है। जिस तरह रूस और यूक्रेन में जंग लगातार जारी है, अब इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया है। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, ऐसा है कि जो जंग है उसमें सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी होती है वो आम आदमी की होती है। और इस जंग में भी हम देख रहे हैं कि बजाय इसके कि मिलिट्री टारगेट्स जो हैं उनको निशाना बनाया जाए, आम लोग जो हैं वो भी निशाने की जद में आ रहे हैं। अभी पता चला है कि वहां पर मास ग्रेव्स जो है मिलने शुरू हो गई, जिसका मतलब ये है कि लोगों की जो आम शहरी है उसका काफी ज्यादा नुकसान इस बम्बारमेंट में हुआ है। शुरू से अमेरिका और नेटो के लोग कह रहे हैं कि पुतिन के ऊपर मुकदमा चलाए जाएं कि वो वार क्राइम्स किए हैं। और इस तरह से सामने आ रही हैं चीजें, उससे ऐसे लग रहा है कि वार क्राइम्स काफी हुए हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ये मामला जो है वो, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि आम शहरी, खासतौर पर जिस शहर में बहुत ज्यादा बम्बारमेंट रशिया की फोर्सेज ने की है, वहां पर आम शहरियों का बहुत नुकसान हुआ होगा, बहुत लोग मरे होंगे। और जिस तरह से लाशें नजर आ रही हैं और मीडिया भी दिखा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है वहाँ पे। बिल्कुल खालिद साहब, एक सवाल ये करना चाहूँगा, क्या रूस अब यहाँ से पीछे हटता नजर आ रहा है, क्योंकि कई शहर ऐसे जहाँ पर यूक्रेन ने दोबारा कब्जा कर लिया है?
देखो कई ऐसी जगह हैं जहां पर रूस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रूस ने अपनी फौजें लंबे जंग के लिए नहीं भेजी थी। उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों में ये जंग खत्म हो जाएगी और हमारा कब्जा हो जाएगा, हम अपनी मर्जी की सरकार वहां पर बना लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। रूस यूक्रेन की फौजें और रूस यूक्रेन के जो शहरी हैं वो काफी ज्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं और आम जनता, आम जो है लोग, वो आगे आकर के रूस की फौजों का ही मुखालफत कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि ये जंग लंबी तो चली गई है और ज्यादा चलेगी और रूस की फौजें जो हैं वो अपने आप को पीछे हटाएंगी, रीपोजिशन करेंगी। लेकिन इस सिचुएशन में भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि जंग कितनी देर तक चलेगी, क्योंकि कमक जो है वो नेटो फोर्सेस से आ रही है, मिलिट्री मदद आ रही है यूक्रेन को, और उधर रशिया की फौजें जो हैं वो एक तरह से डिमोरलाइज होती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में लगता है कि रशिया की जहां जहां से फोर्सेस पीछे हटी हैं, खास तौर पर कीव से और दूसरी जगह से, जो वो दोबारा अपने आप को रीपोजिशन करेंगी। अगर हो सका तो अटैक करेंगे, अदरवाइज इस तरह के रशिया के बहुत से लोग, बहुत से फौजी जो हैं उनके कब्जे में भी आ गए हैं यूक्रेन की, और यूक्रेन की फौजें जो हैं वो पीछे हट रही हैं। तो मुझे लगता है कि रूस के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है इस लड़ाई। लेकिन बिल्कुल खालिद साहब, रूस की आवाम भी इस जंग के खिलाफ दिख रही है। कई जगह रूस में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों से हमने खबरें देखी, जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है इस जंग के खिलाफ। जी, असल में ऐसा है कि रूस में रूस इस जंग के लिए, इतनी लंबी जंग के लिए तैयार कभी था ही नहीं। रूस के लोग जो हैं वो भी नहीं चाहते कि जंग जो है वो ज्यादा देर तक जारी रहे। तो वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन पुतिन की जो मकबूलियत है वो पहले से बड़ी है, क्योंकि पहले जंग के लोग खिलाफ थे, लेकिन अब जो है वो पुतिन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सोच करके कि ये अगर जंग रूस जीत जाता है तो रशिया की सिक्योरिटी एक लंबे अरसे तक सिक्योर हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।